नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में विधायक वासुदेव देवनानी की पहल पर गांधी भवन से कचेरी रोड तक ओवरब्रिज के नीचे डिवाइडर निर्माण का कार्य चल रहा है। योजना के तहत डिवाइडर को आकर्षक रूप देने के लिए उसमें पौधारोपण भी किया जाना प्रस्तावित है। हालांकि इस सौंदर्यीकरण के कार्य ने अब क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अजमेर शहर को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्य तेजी से करवाए जा रहे हैं। इसी क्रम में गांधी भवन से कचहरी रोड तक ओवरब्रिज के नीचे डिवाइडर निर्माण कार्य चल रहा है। योजना के तहत डिवाइडर को आकर्षक स्वरूप देने के लिए उसमें पौधारोपण भी किया जाना प्रस्तावित है। हालांकि इस सौंदर्यीकरण कार्य ने अब क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। व्यापारियों का कहना है कि गांधी भवन से कचहरी रोड तक दोनों ओर की सड़क पहले से ही काफी सक्रिय है। कई स्थानों पर सड़क की चौड़ाई मात्र 10 से 15 फीट ही है। ऐसे में बीच में स्थायी डिवाइडर बनाने के बाद सड़क और अधिक सक्रिय हो जाएगी, जिससे दुकानों पर आने वाले ग्राहकों के लिए वाहन खड़े करने की कोई जगह नहीं बचेगी। व्यापारियों के अनुसार वर्तमान में ग्राहक अपनी 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियां सड़क किनारे या ओवरब्रिज के नीचे खड़ी कर खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन डिवाइडर बनने के बाद पार्किंग की यह सुविधा पूरी तरह समाप्त हो सकती है। इसका सीधा असर बाजार में ग्राहकों की आवाजाही और व्यापार पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम और निर्माण कार्य कर रही एजेंसी ने सौंदर्यीकरण पर तो ध्यान दिया, लेकिन पार्किंग और यातायात जैसी व्यवहारिक समस्याओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया। जो हमारे कचहरी रोड पर पार्किंग की नई व्यवस्था कराई जा रही है, ये हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी के द्वारा इनको नगर निगम की एजेंसी को करोड़ों रुपए का बजट ला के दिया गया, जिससे यहाँ पे अवैध पार्किंग बंद हो, दुकानदार और ग्राहक अपने 2 व्हीलर यहाँ पार्क कर पाएँ। जो बाहर से व्यापारी आते, जो बाहर से जायरीन आते हैं या जो बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे अवैध पार्किंग करके चल जाते हैं, उस पर रोक के लिए ये निर्णय लिया गया था कि रोड हरा भरा भी लगे और पार्किंग की सुविधा भी हो। ये हमारे माननीय देवनानी जी का प्रोजेक्ट था, लेकिन आप नगर निगम के कर्मियों की जो अधिकारी है उनकी हरदर्मिता देखी है। उन्होंने जो कहा कि एक डिवाइडर छोड़ के एक डिवाइडर पे आपको पार्किंग बनानी है, एक डिवाइडर पे प्लांटेशन करना है। इन्होंने 4 डिवाइडर एक साथ खोद दिए हैं, पार्किंग की जगह कहीं छोड़ी नहीं है। और बड़ी हास्यप्रद बात है कि करोड़ों रुपए के बजट को कैसे चूना लगाया जा रहा है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए चल के। यहाँ पे ये जो डिवाइडर पे क्रेप स्टोन खड़े करे जा रहे हैं, ये जो मलबा खोदा गया है, इसी मलबे को भर के उसके ऊपर PCC करी जा रही है, जबकि वो क्रेप स्टोन के अंदर पहले कंक्रीट सीमेंट की डाली जाए, उसके बाद PCC करी है तो उसमें मजबूती आएगी। ये क्रेप स्टोन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक बारिश में बह जाएंगे। जो नाले का पानी ब्रिज से नीचे उतर रहा है, वो सारे ब्रिज के पानी से क्रेप स्टोन बह जाएंगे, क्योंकि नीचे मलबा भरा हुआ है। इन्होंने आप चल के खुद देखेंगे, यहाँ पे जो लेबर काम कर रही है वो सिर्फ मलबा भर रही है, ऊपर PCC करी है, तो क्रेप स्टोन में पकड़ नहीं आ सकती किसी भी हालत में। देखिए, हमारा ये विरोध था कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था समुचित तरीके से करी जाए। तो जो प्रोजेक्ट आया था वो ये था कि साथ में हरा भरा भी होना चाहिए। जो आगंतुक अजमेर में आता है उसको एक अजमेर का अच्छा सीन दिखे, उसको अजमेर हरा भरा दिखे, प्रदूषण से यहाँ पे निजात मिले, प्लस साथ में जो जाम लगता है उससे निजात मिले। तो ये तय किया गया था निगम के अधिकारियों के साथ में कि एक पिलर पे बनाएंगे, एक पिलर पे खोदेंगे और एक पिलर पे पार्किंग करेंगे। लेकिन फिर कह रहा हूँ, इन्होंने हठधर्मिता है, इन्होंने 4 पिलर एक साथ खोद दिए, पार्किंग जगह कहीं भी नहीं छोड़ी है। ये जो विकास का कार्य हो रहा है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष और देवनानी जी विधायक महोदय, विकास का कार्य है, बहुत बढ़िया है। विकास का कार्य तो होना ही चाहिए, लेकिन विकास के कार्यों में जब हम नगर निगम के आला अधिकारियों से मिले तो उन्होंने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया था कि दुकानदारों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हमारे पास 20 दुकानदार गवाही है इस बात के। उन्होंने कहा था हम आपको नक्शा दिखाएंगे, उसमें पार्किंग की जगह छोड़ी हुई है, लेकिन बड़ा ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पार्किंग की जगह कहीं भी नहीं छोड़ी है, कहीं दिखती नहीं है। और विकास अब हम मजबूर हो गए, करें क्या? ना हम इधर से उधर जा सकते, उधर से इधर। देवनानी जी विकास चाह रहे हैं, लेकिन ये देवनानी जी की बुराई कर रहे हैं। ये अधिकारी लोग देवनानी जी के आदेशों की पालना नहीं कर रहे। देवनानी जी की मंशा ये नहीं है कि विकास नहीं हो, व्यापारी परेशान हो। अरे हम सब उनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के लिए कैसे कहेंगे कि वो कोई परेशान हो? अरे व्यापारी उनके हम उनके
बिल्कुल खासम खास है। और हम चाहते हैं देवनानी जी खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, हमारे उनको हमेशा हमारा साथ बना रहे। लेकिन ये नगर निगम के अधिकारियों ने हमारे साथ कुठाराघात कर दिया। नगर निगम के अधिकारियों ने 10 मुहर्रम 1448 हिजरी के मौके पर फूलगली नारियान समाज की ओर से पारंपरिक ताजिया शरीफ की सवारी पूरे अकीदत, एहतराम और धार्मिक रिवायतों के साथ निकाली गई। सवारी में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और या हुसैन की सदाओं के बीच गम और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। 10 मुहर्रम 1448 हिजरी के मौके पर अजमेर के फूलगली नारियान समाज की ओर से पारंपरिक ताजिया शरीफ की सवारी पूरे अकीदत, एहतराम और धार्मिक रिवायतों के साथ निकाली गई। सवारी में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और या हुसैन की सदाओं के बीच गम और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। नारियान समाज के गुलाम रसूल ने बताया कि समाज का ताजिया हर वर्ष परंपरागत तरीके से निकाला जाता है तथा तमाम धार्मिक रस्मों और रिवायतों को पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। सवारी में ढोल सलामी के साथ अजमेरी अखाड़े के उस्तादों और शागिर्दों ने अपने शानदार करतबों का प्रदर्शन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अखाड़े में उस्ताद सदरुद्दीन साहब, बदरुद्दीन कुरैशी, जलालुद्दीन कुरैशी, रियाजुद्दीन कुरैशी तथा खलीफा शाहनवाजुद्दीन रिहान, दानिश, मोहम्मद फरहान, फरमान, गुलफाम सहित सभी शागिर्दों ने विभिन्न पारंपरिक, युद्धक और शारीरिक कौशल के करतब प्रस्तुत किए, जिन्हें देखने के लिए मार्ग में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ताजिया शरीफ की सवारी फूल गली से प्रारंभ होकर निजाम गेट, दरगाह बाजार होते हुए कला बावड़ी पहुंची, जहां पारंपरिक रूप से सहराब की रस्म अदा की गई। इस दौरान आशिक अली, गुलाम रसूल, डॉक्टर साहब सहित ताजेदारी से जुड़े अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुहर्रम के इस अवसर पर नारियान समाज ने करबला के शहीदों को खिराज-ए-अकीदत पेश करते हुए भाईचारे, एकता और इंसानियत का संदेश दिया। सवारी के दौरान पूरे मार्ग पर धार्मिक अनुशासन, श्रद्धा और अजमेर की गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। मुहर्रम शरीफ में कई सारी रिवायतें जो कदीमी रिवायतें चली आ रही हैं, जैसे डोला शरीफ नौ रखा कहलाता है, चांदी का ताजिया दरगाह शरीफ से निकलता है, इसके अलावा ताजिया फूलगली से निकलता है। ये ताजियों में एक कदीमी रस्म अखाड़े की, चांदी के प्याले की, फूल की, इसकी जो रिवायतें बरसों से चली आ रही है, उन रिवायतों को मनाते हुए आज भी जो है यहाँ से फूलगली के ताजिया निकला, उसके साथ हमारा अजमेरी करतब अखाड़े के करतबबाजों ने करतब दिखाया और उसके साथ अखाड़ा भी निकला। हाँ साहब, ये वर्षों से, पुरखों के टाइम से जो है ये ताजिया फूलगली का निकलता चले आ रहा है और जो है आज भी जो है मुहर्रम की 10 तारीख है फूल प्याला, चांदी का ताजिया और जो है फूलगली का ताजिया की सवारी होके केला बावड़ी तक जाएगी, जिसके अंदर ढोल, ताशे, नगारे, अखाड़े लगे। शहर की महत्वपूर्ण जलधाराओं के संरक्षण और जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में शनिवार को वरुण सागर झील के डिसिल्टिंग यानी गाद निकालने के कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। फ्लड कैनाल ड्रेनेज ऑफ WR अजमेर परियोजना के अंतर्गत शुरू किए गए इस कार्य का शुभारंभ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। अजमेर शहर के महत्वपूर्ण जलाशयों के संरक्षण और जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में शनिवार को वरुण सागर झील के डिसलिटिंग कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। रिलैक्मेशन ऑफ रिवर, फ्लड कैनाल, ड्रेनेज ऑफ WR अजमेर परियोजना के अंतर्गत शुरू किए जा रहे इस कार्य का शुभारंभ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। समारोह की अध्यक्षता राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही। परियोजना के तहत वरुण सागर झील से वर्षों से जमी खाद को हटाकर झील की जल भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी। साथ ही फ्लड कैनाल एवं ड्रेनेज व्यवस्था को सुदृढ़ कर वर्षा के दौरान जलभराव की समस्या को कम करने तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण, झीलों के पुनर्जीवन और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए लगातार कार्य कर रही है। वरुण सागर झील का डिसलिटिंग कार्य न केवल झील की उपयोगिता बढ़ाएगा बल्कि भविष्य में शहर की जल निकासी व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी बनाएगा। यह परियोजना अजमेर के पर्यावरण संरक्षण एवं समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। सागर, इसका पूरा नाम फाई सागर था।
वह अजमेर की एक तरह से जान है। अन्ना सागर और वरुण सागर ये दोनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें हैं और इसका पिछले दिनों ही नाम अपन ने चेंज किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके सौंदर्यीकरण की घोषणा भी की हुई है। उसकी डीपीआर बन रही है, लेकिन इसमें जल संरक्षण आवश्यक है। मैंने माननीय मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इसकी डीसिल्टिंग हो ताकि इसकी गहराई बढ़ेगी तो पानी का कैचमेंट एरिया भी बढ़ेगा और जब पानी का कैचमेंट एरिया बढ़ेगा तो पीने के पानी के लिए हम यहाँ पर बीसलपुर के साथ साथ यहाँ का पानी भी मिल पाएगा। सिल्टिंग का विपक्ष विरोध कर रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि हमारे जो जलाशय है उनका संरक्षण, उनका रखरखाव और खुदाई उनकी समय समय पे हमारे पूर्वज भी करते हैं। ये शास्त्र संवत भी है, शास्त्रों में भी लिखा है कि बरसात से पहले हम अपने जलाशयों की साफ़ सफाई और रखरखाव और खुदाई करेंगे तो हमारा जो उसका कैचमेंट एरिया है वो भी बढ़ेगा, जल संग्रहण की क्षमता है वो भी बढ़ेगी और इनकी जो हमारे जलाशय है उनकी जो उम्र है वो भी काफ़ी कई हजारों सालों तक रहेगी। तो निश्चित रूप से विकास के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की नगरी अजमेर में आशूरा के मौके पर एक बार फिर सदियों पुरानी ऐतिहासिक परंपरा हाइदोस ने करबला की दास्तान को जीवंत कर दिया। ढोल ताशों की मातमी धुन, तोपों की गर्जना और हाथों में लहराती नंगी तलवारों के बीच सैकड़ों अकीदतमंदों ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों की शहादत को खिराज अकीदत पेश किया। इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए शहर भर से हजारों लोग उमड़े, जबकि कई लोगों ने अपने घरों की छतों से इस ऐतिहासिक रिवायत का दीदार किया। ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी अजमेर में आशूरा के मौके पर एक बार फिर सदियों पुरानी ऐतिहासिक परंपरा हाइदोश ने करबला की दास्तान को जीवंत कर दिया। ढोल ताशों की मातमी धुन, तोपों की गर्जना और हाथों में लहराती नंगी तलवारों के बीच सैकड़ों अकीदतमंदों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को खिराज अकीदत पेश की। इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए शहर भर से हजारों लोग उमड़े, जबकि कई लोगों ने अपने घरों की छतों से इस ऐतिहासिक रिवायत का दीदार किया। करीब 800 वर्ष पुरानी यह परंपरा अजमेर की पहचान बन चुकी है। बताया जाता है कि पूरे एशिया में तलवारों के साथ खेले जाने वाले इस हाइदोश की रिवायत केवल अजमेर और पाकिस्तान के हैदराबाद में ही आज भी जीवित है। इसकी सबसे अनूठी बात यह है कि तलवार से चोट लगने के बावजूद प्रतिभागी इसे इमाम हुसैन की मोहब्बत और अकीदत का प्रतीक मानते हैं और मन में किसी प्रकार का वैर भाव नहीं रखते। अंजुमन सैयद ज़ादगान के नायब सदर मोहम्मद यासीर शेख ने बताया कि प्रशासन की ओर से इस आयोजन के लिए विशेष रूप से 100 तलवारें उपलब्ध कराई जाती है। यह ऐतिहासिक रिवायत केवल सैयद जाति पंचायत 52 कुटिया खुद्दाम ख्वाजा के सदस्यों द्वारा निभाई जाती है। हाइदोश का जुलूस इमामबाड़ा, हाथा चौक से त्रिपोलिया गेट, ताश बावड़ी और महुआ तालाब होते हुए पुनः इमामबाड़ा पहुंचा, जबकि इसके पीछे निकली तुल शरीफ की सवारी ने पूरे मोहल्ले को करबला की यादों से भावुक कर दिया। सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी अजमेर की गंगा जमनी तहजीब, धार्मिक आस्था और
सांस्कृतिक विरासत की सबसे अनमोल पहचान है, जिसे देखने हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और आशुरा के दिन 10 मुहर्रम को हाईडोस खेला जाता है, जिसमें कि पंजाब की जानिब से, और यह हाईडोस 100 तलवारों में खेला जाता है। 100 तलवारें प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाती है और इन तलवारों द्वारा हाईडोस खेला जाता है। यह हाईडोस इमाम बारगाह अताई चौक से शुरू होकर त्रिकोलिया गेट, कातन बावड़ी, बड़वाव तालाब होकर आमाबाद में समाप्त होगा। और इसी के साथ साथ हाईडोस के प्रोग्राम के पीछे पीछे घोड़े शरीफ की सवारी होती है, जो आमा बावड़ी तक जाती है और वहाँ सलातो सलाम के साथ समापन होता है। और इसमें ढोल, नगाड़े, जान और हाईडोस के साथ साथ तोपें दागी जाती हैं, जो मुसलसल हाईडोस के साथ तोपें चलती रहती हैं। और ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जो स्वाति पंचायत में प्रोग्राम की जानिब से, उसी स्वाति पंचायत के शरत से करते, इसके अलावा और कोई नहीं करता। ये परंपरा हमारे हिंदुओं के ज़माने चली आ रही है, तकरीबन 800 साल पुरानी परंपरा है और जो आज भी कायम है। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने शनिवार को गंज थाना पहुंचकर संबंधित महिला के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने थाना पुलिस को लिखित शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया कि महिला द्वारा सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी से पूरे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं। पैगंबर मोहम्मद साहब के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने शनिवार को अजमेर के गंज थाना पहुंचकर संबंधित महिला के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने थाना पुलिस को लिखित शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया कि महिला द्वारा सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी से पूरे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। शिकायत देने पहुंचे मुस्लिम समाज के युवाओं ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के सबसे सम्मानित व्यक्तित्व हैं। उनके संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और शांति व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि इसी मामले को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में भी संबंधित महिला के खिलाफ शिकायतें और एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत की निष्पक्ष जांच की जाए तथा आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित महिला के खिलाफ भारतीय कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मामलों में कानून के अनुरूप त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार की हरकत करने का साहस ना कर सके। जितने लोग थे, डेलीगेट लोंगिया वगैरह के, सारे मुसलमान इकट्ठे होकर के जो है दरगाह थाने आए हैं और यहाँ पर पे नाजिया इलाही खान की जो है रिपोर्ट लिखवाई है। उसने जो गुस्ताखियाँ की हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर और हजरत आयशा की बारगाह के अंदर जो कुछ उसने गुस्ताखियाँ की हैं और जमाने के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इसी तरह गुस्ताखियाँ बढ़ती जा रही हैं। ऐसे अगर इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो गुस्ताखियाँ बढ़ती जाएंगी और हिंदुस्तान हो कि चाहे पूरी दुनिया हो, कोई भी मुसलमान अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी गुस्ताखी नहीं सह सकता है। उनके ऊपर हम सब जान और सब कुछ, माँ बाप, हमारा कारोबार, सब कुछ फिदा कर सकते हैं, लेकिन हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर बात आएगी तो सारे एक होकर के निकलेंगे बाहर और उसको जल्द से जल्द जो है अरेस्ट किया जाए। क्योंकि हमारे इमाम मालिक भी फरमाते हैं कि या तो गुस्ताख नबी जिंदा रहेगा या मोमिन जिंदा रहेगा। इसलिए जो है हम सबको चाहिए कि हुजूर के लिए जो है अपना जिगर और हुजूर के गुस्ताखों के लिए ना दिल नरम रखे, ना दिमाग नरम रखे, ना जुबान नरम रखे। लोगिया मोहल्ले से यहाँ गंज थाने आए हैं। जो नाजिया खान नाम करके एक लेडी है जिसने अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी टिप्पणी की, उसमें काफी रोष है लोगों में, मोहल्ले वासियों में। उसको शिकायत दर्ज कराने के लिए गंज थाने आए थे हम लोग। ठीक है, लगभग कितने लोग आए हुए थे? कम से कम यहाँ हमारे 100 से 150 लोग की तादाद में हम लोग आए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत शनिवार को अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जनकपुरी गंज क्षेत्र में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस नेताओं ने नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत शनिवार को अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जनकपुरी गंज क्षेत्र में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस नेताओं ने नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने कहा कि राहुल गांधी विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर गंभीर है, जबकि केंद्र सरकार छात्रों के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेट पेपर लीक से लाखों विद्यार्थियों की मेहनत और भविष्य प्रभावित हुआ है।
डॉक्टर जयपाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही कांग्रेस की टीमें अजमेर के स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों से सीधा संवाद करेगी और राहुल गांधी का संदेश विद्यार्थियों तक पहुंचाएगी। बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने भी कांग्रेस सरकार की शिक्षा नीति और बढ़ते निजीकरण की आलोचना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर बजट में कटौती से आम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। गंभीरता से इस विषय को लिया है और विषय छात्रों का विषय, छात्रों के भविष्य का विषय है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा बेटी उसका करियर बने, और इस सरकार की जो शिक्षा नीति है, ये नीति बच्चों का भविष्य के साथ नहीं, मतलब वो चुनिंदा बच्चों का भविष्य संवरता है और लाखों करोड़ों का भविष्य बर्बाद होता है। इस शिक्षा नीति में बदलाव हो। राहुल गांधी जी कोटा गए, कोटा में कितने हादसे हो रहे हैं, कितनी सुसाइड हो रही है, और उन स्टूडेंट पे जिन पे प्रेशर है पढ़ने का और बहुत पढ़ाई करने के बाद में पेपर लीक होता है, इन घटनाएं रुके ये, इसलिए शिक्षा का बजट बढ़े, शिक्षा नीति में बदलाव हो। और सीधी एक बात है, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई मेरी शिक्षा मंत्री रहते हुए पेपर लीक हुआ है, जिम्मेदारी लेवे और वो इस्तीफा दे देवे। ये देश की भावना है। आज हम इसी बात को लेके मीटिंग की है, प्रेजेंटेशन देखा है, और जैसा डॉक्टर राजकुमार जयपाल साहब जो शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये जो टीम बना के जो हम सबको जो काम देंगे, उस काम को हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, जहाँ भी काम हमें अलॉट करेंगे हम जाएंगे। और राहुल जी की बात, शहर के पंचशील सेक्टर सी क्षेत्र में निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर के लिए पहाड़ी तोड़ने के दौरान बीती रात किए गए तेज धमाकों से इलाके में दहशत फैल गई। क्षेत्रवासियों के अनुसार पहाड़ी को तोड़ने के लिए 15 से अधिक बारूद के टोटों से विस्फोट किए गए। धमाकों की आवाज करीब 700 मीटर दूर तक सुनाई दी, जबकि विस्फोट के बाद चट्टानों के पत्थर दूर दूर तक जा गिरे। अजमेर शहर के पंचशील सेक्टर सी क्षेत्र में निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर के लिए पहाड़ी तोड़ने के दौरान बीती देर रात किए गए तेज धमाकों से इलाके में दहशत फैल गई। क्षेत्रवासियों के अनुसार पहाड़ी को तोड़ने के लिए 15 से अधिक बारूद के टोंटों से विस्फोट किए गए। धमाकों की आवाज करीब 700 मीटर दूर तक सुनाई दी, जबकि विस्फोट के बाद चट्टानों के पत्थर दूर तक जा गिरे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लगातार हुए धमाकों से आसपास के मकानों की दीवारें तक हिल गई और घरों में रखे बर्तन नीचे गिरने लगे। अचानक हुए तेज विस्फोटों से कई लोगों को पहले भूकंप आने का भ्रम हुआ। घबराकर कई परिवार अपने घरों से बाहर निकल आए। आसपास स्थित बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग भी फ्लैट छोड़कर बाहर आ गए। धमाकों की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में लोग निर्माण स्थल की ओर पहुंचे, लेकिन भीड़ को आता देख वहां मौजूद ठेकेदार के कर्मचारी मौके से फरार हो गए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि निर्माण स्थल के आसपास बहुमंजिला आवासीय इमारतें स्थित है। ऐसे में यदि किसी प्रकार का हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच कर रिहायशी क्षेत्र में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिन के समय पहाड़ी को जेसीबी मशीन से तोड़ा जाता है, जबकि रात में डोनेटर और बारूद के जरिए विस्फोट कर चट्टानों को तोड़ा जा रहा है। रात को ऐसा है कि सारे परिवार रात को खाना आना खा के घर में बैठे थे। 10 साढ़े 10 के बीच का टाइम था। एकदम भयंकर ब्लास्ट होना चालू हुए। लोग बाग अपने घरों से बाहर निकले, भाग भाग के कि भाई भूकंप आ गया। कॉलोनी में हल्ला मचा। बाद में मालूम चला कि भाई ये यहाँ पे जो कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, वहाँ पे ठेकेदार बिना किसी अनुमति के बारूद डाल के ब्लास्ट करके पहाड़ को तोड़ रहा है। तो पहले तो ये जिम्मेदार एजेंसी को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि इतनी घनी आबादी क्षेत्र के अंदर इतना भारी ब्लास्ट क्यों किया जा रहा है। और चारों तरफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनी हुई है, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो इन ब्लास्टों से कब नीचे आ जाए कोई गारंटी नहीं। कितनी जनहानि कल हो सकती थी। और बहुत से रात को जो मीडिया कर्मी आए थे वो फोटोग्राफ्स वहाँ से लेके गए हैं, ड्रिल करे हुए, टोटे लगाए हुए। वहाँ पे वो छोड़ के भागे। पब्लिक जब वहाँ गई साइड पे
तो वो छोड़ के वहाँ से भाग गए। अगर वो सारे ब्लास्ट एक साथ होते तो कल यहाँ पे पंचशील में बहुत बड़ी यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सराफा बाजार में सुनार की दुकान से सोने की चेन चोरी करने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने गहने खरीदने के बहाने दुकान में प्रवेश किया और दुकानदार को झांसा देकर असली सोने की चेन चोरी कर ली। वारदात के दौरान आरोपियों ने दुकान पर नकली चेन छोड़ दी और असली चेन लेकर फरार हो गए। अजमेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सराफा बाजार में सुनार की दुकान से सोने की चेन चोरी करने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने गहने खरीदने के बहाने दुकान में प्रवेश किया और दुकानदार को झांसा देकर असली सोने की चेन चोरी कर ली। वारदात के दौरान आरोपियों ने दुकान पर नकली चेन छोड़ दी और असली चेन लेकर फरार हो गए। कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार मामले में नावा कुचामन निवासी गोपाल राणा तथा अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र निवासी प्रीति महावर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई सोने की चेन भी बरामद कर ली है। पुलिस ने बताया कि वारदात की शिकायत सराफा बाजार स्थित दुकान के मालिक अंकुश कौशिक ने दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने वारदात करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की गई सोने की चेन बरामद कर ली। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अपने महंगे शौक पूरे करने और मौज मस्ती के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे। कम समय में अधिक पैसा हासिल करने की चाह में उन्होंने चोरी की इस योजना को अंजाम दिया। इस पर उन्होंने फुटेज वगैरह चेक की अपनी दुकान की। उसमें एक लड़का और लड़की जो शाम को आए थे, उन्होंने नज़र बचा करके चेन वगैरह वहाँ से चुरा ली। ध्यान में आया, इस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। इस पर हमने इनकी रिपोर्ट को मुकदमा संख्या 98/26 चोरी की धाराओं में दर्ज किया। दर्ज होने के बाद में इनकी दुकान की सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाली और जो चोरी करने वाले जो मुजरिम थे उनको हमने एक बार आइडेंटिफाई किया और लोकल जितने भी कैमरे सीसीटीवी से मार्केट के हों चाहे अभय कमांड के हों, उनसे उनकी ट्रेस करते हुए उनको आइडेंटिफाई करके एक महिला को और एक युवक को, 2 को हमने इस मामले में अरेस्ट किया और उनसे सोने की चेन बरामद की। तो दोनों के क्या नाम में महिला का नाम है प्रीति महावर, जो कि भजनगंज थाना नगर अलवर गेट थाना क्षेत्र की रहने वाली है। और जो युवक गिरफ्तार किया है गोपाल सन ऑफ किशनलाल राणा, ये ग्राम जावदी नगर और पुलिस थाना नावा डिस्ट्रिक्ट डीडवाना कुचामन का है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी खंगाल रहे हैं, रिकॉर्ड के लिए तहरीर दिए। चोरी की इंटेंशन से ही आए थे और जो दूसरी फुटेजेस हमने देखी मार्केट में, उनसे लग रहा था ये काफ़ी देर मार्केट में घूमे हैं, तो ये उपयुक्त जगह की तलाश कर रहे थे जहां इस तरह की वारदात को अंजाम। पुष्कर दादीच सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक स्थायी सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार को भूमि पूजन के साथ हुआ। पंडित कैलाशनाथ दादीज के आचार्यत्व में ट्रस्ट अध्यक्ष ओम प्रकाश दायमा के सानिध्य में ट्रस्टियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया। पुष्कर दादीज सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक स्थायी सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार को भूमि पूजन के साथ हुआ। पंडित कैलाशनाथ दादीज के आचार्यत्व में ट्रस्ट अध्यक्ष ओम प्रकाश दायमा,
निजामाबाद के सानिध्य में ट्रस्टियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में सहयोग देने वाले समाज सेवियों एवं सहयोगकर्ताओं का साफा और माला पहनाकर सम्मान किया गया। ट्रस्ट की ओर से नव प्रांगण में पंडित सुधीरनाथ आचार्य के सानिध्य में सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को प्रातः 9:30 बजे विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में दादीज समाज के देश के विभिन्न प्रांतों से आए वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी बहुमूल्य सेवाएं देंगे। मरीजों को निशुल्क परामर्श, दवा वितरण तथा आवश्यक प्राथमिक जांच की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। शिविर के मुख्य अतिथि जयपुर के प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आनंदीलाल व्यास रहेंगे। चिकित्सा शिविर के बाद गुवाहाटी से आए समाजसेवी रमेश दादीश द्वारा रचित दधिमती माता मंगल पाठ का वाचन कर उनके स्वयं के श्रीमुख से किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रथम दिवस आयोजित वार्षिक साधारण सभा में ट्रस्ट की वार्षिक आय व्यय पर विवरण सभा पटल प्रस्तुत किया गया। श्री अखिल भारतीय दादीज सेवा ट्रस्ट यहाँ पे अपना भूमि पूजन और स्थायी कार्यक्रम 3 दिन का आयोजन किया गया है। हमारे प्रेजेंट में 156 ट्रस्टी है, उसमें से लगभग 80-90% ट्रस्टी देश और विदेश के सभी पधारे हुए हैं। हमको नगर पालिका से पुष्कर से पीछे ज़मीन मिली थी 1018 गज, उसका हमने आज भूमि पूजन शिलान्यास किया है। बोरवेल का पूजन भी किया है, बोरिंग करवा रहे हैं और आने वाले दिनों में यहाँ निर्माण कार्य भी चालू हो जाएगा। अभी हमारी 11:30 बजे यहाँ पे जनरल बॉडी की मीटिंग है और उसके पश्चात शाम को सुंदरकांड का सामूहिक पाठ का आयोजन उसी स्थान पर रखा गया है। कल सुबह में मेडिकल कैंप है, जिसमें प्रसिद्ध से बढ़िया, एकदम बढ़िया से बढ़िया जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, हैदराबाद सभी के डॉक्टर, जो कि सभी दादीज ब्राह्मण डॉक्टर है, अपनी सेवाएं यहाँ पे देंगे। और एक हमने निःशुल्क चिकित्सा के साथ साथ हम पूरी दवाई भी देंगे, जो डॉक्टर लिखा है वो दवाई और टैबलेट भी फ्री देंगे। करबला के शहीदों की याद में मनाए जाने वाला मुहर्रम का पर्व नसीराबाद में धार्मिक आस्था और परंपरा के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय की ओर से मातमी धुनों के बीच ताजियों का जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल युवाओं ने अखाड़ों के हैरत अंगेज करतब प्रस्तुत किए, जबकि अकीदतमंद मातम करते हुए करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे। करबला के शहीदों की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम का पर्व नसीराबाद में धार्मिक आस्था और परंपरा के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय की ओर से मातमी धुनों के बीच ताजियों का जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल युवाओं ने अखाड़ों के हैरत अंगेज करतब प्रस्तुत किए, जबकि अकीदतमंद मातम करते हुए करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते चले। सुबह से ही शहर के गांधी चौक पर विभिन्न क्षेत्रों से ताजिए पहुंचने शुरू हो गए। दोपहर करीब 3 बजे चारों ताजिए एक स्थान पर एकत्रित होने के बाद गांधी चौक से मुख्य बाजार होते हुए पारंपरिक मार्ग पर जुलूस के रूप में रवाना हुए। मार्ग में कई स्थानों पर जुलूस का स्वागत किया गया तथा गणमान्य लोगों का साफा बांधकर सम्मान किया गया। फ्रामजी चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय कंपनी पर नगर कांग्रेस कमेटी तथा भाजपा नेता नवाब कुरैशी की ओर से स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी कल्पित शिवरान, पुलिस उपाधीक्षक कृष्ण कुमार यादव, प्रशिक्षु IPS सत्यप्रकाश, सिटी थाना अधिकारी पंकज कुमार, पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर, पत्रकारों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों का साफा पहनाकर सम्मान किया गया। मुहर्रम के जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। पूरे मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, जिसमें जुलूस शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। आज जो है मुहर्रम का हमारा त्यौहार में एक मातम है और मातम के तौर पे जब मनाते हैं, हमारे नसीराबाद में 4 ताजिए हैं, 3 अखाड़े हैं क्या, और इसको हम सभी लोग हिंदू मुस्लिम मिलके इसको बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। हमारे उसको प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है हमारे साथ। डिप्टी साहब, SDM साहब, CI साहब रात में भी हमारे साथ ही थे और दिन में भी हमारे साथ ही थे, और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से मातम के तौर पर मनाया जाता है। मुहर्रम जो है इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है, क्योंकि उनको शहीद किया गया था। उनकी याद में ये मातम बजाया जाता है, उनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है।
मुहर्रम बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है। ताजिया बनाने का मतलब नहीं है, मुहर्रम बनाने का मतलब एक ही है कि उनकी याद आए हर इंसान को, हर मजहब को। और जो शहीद हुए हसन हुसैन, अपनी उन्होंने जो जान दी है, कुर्बान किया है, इसीलिए उनका आज जो 10 तारीख है मुहर्रम की, उसको याद किया जाता है। नसीराबाद में बरसों से ये परंपरा चली आ रही है। 4 ताजिए हैं, 3 अखाड़े हैं, तीनों अखाड़े 4 ताजिए और एक मातम। ताजिए के आगे आगे चलते हैं, अखाड़े आगे आगे चलते हैं, मातम ताजिए के आगे चलते हैं, ताजिए पीछे पीछे चलते हैं। एक ताजिया सहरोली बाजार का है, एक ताजिया राजधानी रोड का है, एक ताजिया गांधी चौक का है और एक ताजिया मंडी से आता है। इस तरीके से 4 ताजिए नसीर। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।